श्रीमन महागणाधिपतये नमः। माता सीता जब स्वयंवर के लिए रंगभूमि में पधारती हैं तो उन्हें देख करके स्त्री पुरुष सब मोहित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। और जब महाराज जनक उस रंगभूमि में यहाँ घोषणा करवाते हैं कि जो भी इस धनुष को, शंकर जी के इस पिनाक धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का स्वयंवर होगा, उसी के साथ सीता माता का विवाह होगा। तो कहते हैं कि बड़े बड़े राजा वहां तक गए ही नहीं। लिखते हैं रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बय देहि, बिनहि विचार बरई हठिते ही। तो बहुत से लोग उठे तोड़ने के लिए। तो एक तो अपने इष्ट देव को मना करके तोड़ने जाता है, जैसे हे गणेश भगवान हम ये धनुष तोड़ दें। तो एक तो मनाता है कि हम तोड़ दें, और बाकी जो बैठे हुए हैं राजा वो कहते हैं कि हे भगवान इससे धनुष न टूटे। तम किता किता किसी धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वो शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के पास जाते ही नहीं है। और फिर उसके बाद जो एक दो से नहीं, कुछ राजा अकेले अकेले गए, जब नहीं टूटा तो एक साथ हजारों गए। कितने का भूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामिया बचन सतिया मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए कि 10,000 राजा उठ करके और उनसे अगर उन्होंने मिल करके तोड़ ही दिया होता तो सीता जी का विवाह किसके साथ होता, उनका स्वयंवर कैसे होता। तो कहे पहले तो टूटे तो, लेकिन फिर आपस में लड़ते। तो जब ऐसी ही भावना है तो कहां से टूटेगा धनुष, जिनकी ऐसी ही भावना पहले से है। लेकिन जब भगवान श्री राम आते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं दूर से ही, और उसके बाद फिर पता ही नहीं लगा कितनी देर में तोड़ दिया। कहते हैं लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मंद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए, किसी को नहीं लखा, किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्तीले हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं चला। और कहते हैं कि सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने उसे 2 खंड में तोड़ दिया। अब कहते हैं कि ये तीनों लोकों में यह बात बड़ी तेजी से छा गई। कहा मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरिया सिया भंजे उचापा। करही आरती अपुर नर नारी, देहि निछावरी बीत बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी, अपनी हैसियत
को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्योछावर कर रहे हैं। सोहत सिया राम कई जोरी, छवि सिंगार मनहु ये कठोरी। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार से एकत्र हो गए हों। सखिया कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। क्यों? क्योंकि गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परिसत पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानि सियावर रामचंद्र की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। अच्छा, अब ये जो राजा जो उसको उठा भी नहीं पाए, खिसका भी नहीं पाए, वो राजा अब कह क्या रहे हैं? सारे राजा मिल करके जो 10,000 राजा थे वो कहते हैं, लेहु छणाई सिय काह को, धरि बांधउ निप बालक दो। तोरे धनुष चाल नहीं सरई, जीवत हम ही कुमार को बरई। कहा लेहु छणाई सिय काह को। कोई कहता है सीता जी को छुड़ा लो, कोई कहता है दोनों बालकों को पकड़ लो, बांध दो। और कहा कि जो विदेह कछु करई सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। और कहा यदि विदेह राज जनक कोई कुछ मदद करते हैं तो जीतहु समर सहित दो भाई, तो उनको भी युद्ध में जीत लो। अब धनुष तो उठा नहीं, धनुष तो तोड़ नहीं पाए, और इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो जो बुद्धिमान राजा थे, जो समझदार राजा थे, जो साधु राजा थे, वो क्या कहते हैं? साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, ऐसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। कहा देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सा मधु कोहू। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो सियावर रामचंद्र की जय। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को की प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो, नहीं तो तुम जल जाओगे। और कहा बैनते बलि जिमि चाह कागू, जिमि ससु चाहि नाग हरि भागू। जिमि चाह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लाही। हरि पद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालचु नर नाह। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, तो क्या लोभी को लालची को कीर्ति मिल सकती है? कभी नहीं। कामी मनुष्य निष्कलंक कभी हो सकता है? कभी नहीं। तो जैसे कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? नहीं पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, मोक्ष चाहे, तो हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। हरि ही ओम तत्सत। हर हर महादेव। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राम, जय दुर्गे।